See this chubby and obese girl in the picture? That's me in my 20s. Yes, I'm smiling bright, but there's a ton of pain behind that smile. Physical pain from some serious health issues, and mental pain from body shaming, getting bullied in college for my weight, and the constant fear of people judging me. जहाँ भी जाओ वहाँ पर लोगों की जजिंग आइज देखकर जो डर लगता था वो वाला पेन इस हंसी के पीछे छुपा है. Now check out this picture almost a decade later. What do you see? A confident, smart woman, right? Still me, but after regaining my self-confidence, marrying the love of my life, becoming a mom, and working on my dream projects. This is my journey from self-doubt to self-love, and I'm here to share how I did it. Stick around if you are ready to boost your own confidence and transform your life just like I did. Hey guys, this is Akshita. You can know more about me in the description box of this video. Although I have already told you in brief that who was I and how I became what I want to be. But फिर भी विस्तार में अगर आप जानना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे खुद को आप री इन्वेंट कर सकते हैं, अपनी लाइफ को रीस्टार्ट कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी रीज़न की वजह से हो. मुझे वो रीज़न नहीं जानना, लेकिन आपको वो रीज़न एक्नॉलेज करना है. वो रीज़न इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उसकी वजह से आप रेडी हो अपने आप को री इन्वेंट करने के लिए. और इस वीडियो में आज मैं आपको स्ट्रैटेजिकली बताऊंगी कि कैसे आप ये कर सकते हैं. सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो दीज बोथ वर्जन्स ऑफ माई सेल्फ आर इक्वली इंपॉर्टेंट टू मी. अगर मैं यहाँ नहीं होती जहाँ मैं कुछ साल पहले थी तो आज मैं जहाँ हूँ वहाँ मैं कभी भी नहीं हो सकती थी. मैंने ये सफ़र 10 से 15 सालों में तय किया है. इस जर्नी में मैंने जो कुछ भी सीखा है, जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, आज मैं आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड और सिस्टमैटिक तरह से बताने जा रही हूँ कि मैंने ये कैसे किया है. So after watching this video, you will get empowered with the knowledge of how can you start your life as a new you who is confident and not emotionally dependent on anybody. Reinvent or to restart means begin again. In short, all you need to reinvent yourself in 45 days is the analysis of your present self in order to completely get detached from your old self to become the best version of your future self. मतलब कि प्रेजेंट में अभी जो आप हैं उसके बारे में सोचें, एनालाइज करें और इससे आपको ये पता लगेगा कि आज आपको ऐसे क्या स्टेप्स लेने हैं, ऐसे क्या चेंजेस लाने हैं जिससे कि आप अपने पास्ट को पीछे छोड़ सकें और उन एफर्ट्स को लगाने से अपने फ्यूचर को बेस्ट बना सकें, अपने फ्यूचर के आप बेस्ट वर्जन में जा सकें. आपके ये 3 वर्जन्स हैं. पास्ट का वर्जन वो है जो आप जी चुके हैं, लेकिन उसके इम्पैक्ट की वजह से आप आज प्रेजेंट वर्जन से सेटिस्फाई नहीं हैं और अपने प्रेजेंट वर्जन से सेटिस्फाई ना होने की वजह से आप अपना डिज़ायर्ड फ्यूचर वर्जन नहीं बना पा रहे हैं. ये आपकी प्रॉब्लम है. पास्ट इज़ गॉन, फ्यूचर इज़ येट टू कम. All you have with you is the power of this very moment. So, in order to become who you want to be in the future, you need to get detached from your past self and start working on your future self. तो री-इन्वेंट करने के लिए अब हमें ये समझ आ गया कि हमें 2 काम करने हैं, वो भी एक ही साथ. पहला, पास्ट सेल्फ से डिटैच होना है सो दैट हम अपने प्रेजेंट पर फोकस कर सकें, यानी कि डिटैचमेंट फ्रॉम द पास्ट. सेकेंड, प्रेजेंट में हमें एक्शंस लेने हैं सो दैट हम अपना बेस्ट फ्यूचर सेल्फ बन सकें, यानी कि टेक एक्शंस इन द प्रेजेंट. चाहे आप किसी भी एज में हो, ऑलवेज रिमेंबर इट इज़ नेवर टू लेट टू बी हु यू माइट हैव बीन. सो सबसे पहला स्टेप हमें रीइन्वेंट करने के लिए करना है लाइफ ऑडिट, यानी कि हमें ये देखना है कि अपनी लाइफ के कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिनमें हम सेटिस्फाइड हैं और कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिनमें हम सेटिस्फाइड नहीं हैं. सो ग्रैब अ पेपर एंड अ पेन एंड मेक दिस टेबल विद मी. योर लाइफ, और आई वुड से कि जो आपका आउटर वर्ल्ड है वो इन 4-5 कैटेगरीज में समाया हुआ है. एजुकेशन, करियर, जॉब या बिजनेस या वेल्थ, हेल्थ, रिलेशनशिप, लव लाइफ, हैप्पीनेस एंड पीस. ये 4-5 कैटेगरीज होते हैं आपके आउटर वर्ल्ड के और इसी के अराउंड आपके डिज़ायर्स भी होते हैं और इसी के अराउंड आपकी परेशानियां भी होती हैं. नाउ हाउ टू फाइंड हैप्पीनेस के लिए बस इन 5 चीज़ों पर आपको ध्यान देना होता है. जब ये 5 चीज़ें आपकी सही हो गई तो हैप्पीनेस और पीस खुद आ जाता है. अब इन 5 कॉलम्स में से आप ये देखिए कि कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिनसे आप बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हैं.
हो सकता है कि आपके स्टडीज़ बहुत अच्छे चल रहे हों, लेकिन आपको ये ना पता हो कि आगे करियर में क्या करना है। या हो सकता है आपको जॉब मिल गई हो, बट आपको रिलेशनशिप में जाना हो और आपका रिलेशनशिप एरिया मेस्ड अप हो। तो बेसिकली इसमें से आपको वो एरिया आइडेंटिफाई करना है जिस पर यू नीड टू वर्क इन ऑर्डर टू रीइन्वेंट योर सेल्फ एंड बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। उसे आइडेंटिफाई करते ही आप एक टिक लगा दीजिए। नाउ लेट्स कम ऑन टू द सेकेंड स्टेप। डबल डाउन ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया। वन एरिया एट अ टाइम लेकर हम चलेंगे, हमें ज़्यादा ओवरवेल्म खुद को नहीं करना है। इसका मतलब है कि अगर इन 5 एरियाज में से आपने 2 एरियाज फाइंड आउट करे हैं दैट नीड्स अ सीरियस चेंज फ्रॉम योर साइड इन ऑर्डर टू चेंज योर लाइफ फॉर गुड, then prioritize one area with which you want to begin this whole process of reinventing। अब आप कहेंगे कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सारे ही एरिया मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए अब मैं आपको बता दूं how to prioritize। So on a scale of 1 to 10, just mark a number against the area so that you come up with the most important area which needs some really serious work from your side। यानी कि let's say you identified job and health, These 2 areas which are currently messed up, और आप इन पर काम करना चाहते हैं पर आपको ये नहीं पता कि कौन सा एरिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 हाउ मच वुड यू रेट हेल्थ? लेट्स से 7 एंड देन कम ऑन टू द नेक्स्ट वन, यानी जॉब वाला एरिया। इसको अगर आपने 5 दिया है तो अब आपको पता है कि आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी वाला एरिया कौन सा है विच नीड्स सम वर्क फ्रॉम योर साइड। तो लेट्स से हमने ऐसे आइडेंटिफाई कर लिया है हेल्थ को। Now let's come on to the step 3. Step 3 is to write a day in my life without judgment. I'm sure that आपने बहुत सारे डे इन माई लाइफ व्लॉग्स देखे होंगे जिनमें जनरली व्लॉगर्स जो हैं वो दिखाते हैं कि सुबह उठने से लेके रात को सोने तक उन्होंने पूरे दिन में क्या क्या किया है। सो नाउ आई वॉन्ट यू टू राइट योर ओन अ डे इन माई लाइफ। छोटी से छोटी डिटेल भी आप यहाँ पर ऐड करेंगे। टेक एटलीस्ट 15 to 20 minutes to write it. Remember, we need each and every small detail of your whole day. मोटे तौर पर आपको अपना रूटीन इसमें लिखना होता है। आप क्या करते हैं ये सब भी आपको पता होता है, बट कुछ एक बातें, कुछ एक एक्टिविटीज़ अंडर द सरफेस होती हैं जो कि आपको ऊपरी तौर पे नहीं दिखाई देती, पर जब आप राइट करते हैं, लिखते हैं, तो उसके बाद आपको वो क्लियरली दिखाई देने लगती हैं। सो टेक योर टाइम एंड राइट। ज़िंदगी के बड़ी सक्सेस एक दिन आप बड़ा काम करोगे, इसमें नहीं छुपे हैं, लेकिन हर एक दिन आप ऐसे क्या क्या छोटे छोटे काम करते हो जो आपको आपके गोल्स, आपके डिज़ायर्स तक पहुंचा सकते हैं, वो ज़िंदगी में अहमियत रखते हैं। ये बात याद रखते हुए आप अपना डे इन माई लाइफ राइट करें, उसमें लिखें छोटी से छोटी चीज़ें जो आप करते हैं। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ डे ऑडिट। Now read your day in my life for at least 2 to 3 times। और इस डेली रूटीन में से आप अपनी वो बातें, वो आदतें आइडेंटिफाई करें जो कि आपके हेल्थ गोल्स से अलाइन हो रही हैं, और वो आदतें भी आइडेंटिफाई करें जो कि आपके हेल्थ गोल के अगेंस्ट है। क्योंकि इसमें हमने हेल्थ को एग्जाम्पल लेके चले हैं इस वीडियो में, इसीलिए मैं हेल्थ के अराउंड इस पर बात करूंगी सो दैट आपको ईजिली समझ आ जाए एग्जाम्पल के थ्रू। आप अपना एरिया खुद आइडेंटिफाई करें और उस पर वैसे ही वर्क करें जैसे कि मैं अभी आपको हेल्थ के पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ। सो नाउ आस्क योरसेल्फ, व्हाट एक्शंस आर सपोर्टिंग माई हेल्थ जर्नी? विच बिहेवियर्स आर हिंडरिंग माई प्रोग्रेस? बी ऑनेस्ट एंड स्पेसिफिक कि मैं आज सुबह 9 बजे सोकर उठी और इतना ज़्यादा लेथार्जिक, इतना ज़्यादा वीक फील कर रही थी कि अपना वर्कआउट भी मैंने मिस कर दिया। या फिर आज लंच में आई वॉजंट फीलिंग हंग्री, लेकिन मैं बोर हो रही थी और इसी वजह से मैंने घर में मसाला नूडल्स बना के खा लिए। लेट्स से आपने ये सब अगर अपने डे इन माई लाइफ में लिखा है, सो रिकॉग्नाइज दीज पैटर्न विदाउट जजमेंट। दे आर वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू एरियाज वेयर यू कैन मेक पॉजिटिव चेंजेस। मतलब कि आप लेट उठे सुबह और थके हुए थे तो शायद रात को लेट सोए होंगे, इंस्टाग्राम रील्स बिंज कर रहे होंगे, या एक्स बॉयफ्रेंड की प्रोफाइल चेक कर रहे होंगे कि वो कितना खुश है और मैं कितनी सैड हूँ। इन सब की वजह से आपने अपना नेक्स्ट डे खराब कर लिया। अब आप इन्हीं फ्लॉस के अपने हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स फाइंड करें। जैसे कि सुबह जल्दी उठना है, वेट लूज करना है, तो रात को भी जल्दी सोना होगा। रात को जल्दी सोने के लिए अपना एक रूटीन बनाना होगा और कॉन्शियसली ये डिसीजन लेना होगा कि 8 बजे के बाद आप अपना फ़ोन नहीं यूज़ करोगे। और अगर सुबह 6 बजे उठना है, जिम हिट करना है, तो रात को एटलीस्ट 10 बजे तक तो सोना ही होगा। सो सेटिंग एन अर्लियर बेड टाइम अलार्म टू वेक अप रिफ्रेश्ड,
preparing nutritious, easy to grab meals for when boredom strikes, scheduling workouts at your most energetic time of the day. ये सब कुछ ऐसे स्टेप्स हैं छोटे छोटे जो कि आप हर रोज़ लेंगे तभी 45 डेज में अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। सबके लिए ये उनके गोल स्पेसिफिक स्टेप्स हैं। जिन्हें हेल्थ में कुछ गोल्स हैं उनके लिए वो स्टेप्स अलग होंगे, जिनके रिलेशनशिप के हैं उनके लिए अलग होंगे। जैसा कि मैंने कहा, मैं यहाँ हेल्थ का एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ, इसीलिए उसके अराउंड मैं आपको बता रही हूँ। Every steps you take to accomplish your goal is different as per the goal, yet maintains the same essence of patience and perseverance. यानी कि मंजिल जो भी हो, पेशेंस एंड परसिवेरेंस के रास्ते से ही गुजरने के बाद आपको मिलेगी। नेक्स्ट स्टेप इज टू स्ट्रैटेजाइज। आज मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ जिसका असर मुझे 45 दिनों के बाद दिखेगा। कुछ आदतें बनानी हैं और कुछ छोड़नी हैं। आपको मोटिवेशन नहीं बल्कि मेंटल क्लैरिटी की ज़रूरत है। मोटिवेशन ओवररेटेड है, ये हर रोज़ बदलता रहता है, ये एक्चुअली सिचुएशन बेस्ड होता है। इसीलिए हमें डिसिप्लिन की नींव, डिसिप्लिन की फाउंडेशन पर अपना सिस्टम बनाने की कोशिश करनी होगी। आपको 45 डेज तक रोज़ 2 घंटे वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अगले 365, 400 या 4000 या ज़िंदगी भर के लिए हर रोज़ सिर्फ 10 मिनट वर्कआउट करने की ज़रूरत है। क्योंकि कंसिस्टेंट एक्शन सपनों को हकीकत में बदलते हैं, ना कि एक दिन मोटिवेट होकर 2 घंटे जिम जाने से आपके सपने हकीकत में बदलेंगे। आपके गोल्स के डायरेक्शन में रोज़ उठाया गया एक छोटे से छोटा कदम भी सिर्फ एक दिन के लिए उठाए गए बड़े कदम से ज़्यादा असर डालेगा। इसीलिए शुरुआत करने के लिए मोटिवेशन या दूसरों की मंजूरी पर आप डिपेंडेंट बिल्कुल मत रहो। ट्रस्ट योर ओन इंस्टिंक्ट्स और हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स ज़रूर लें अपने रीइन्वेंशन को स्टार्ट करने के लिए। क्रिएट द लीस्ट रेजिस्टेंस पॉसिबल टू बिल्ड द न्यू चेंजेस इन योर लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने डिलीवरी के बाद दोबारा फिट होने की जर्नी स्टार्ट करी तो मैंने सिर्फ एक छोटा सा चेंज किया अपने डेली रूटीन में। रात को 7 बजे के बाद मैंने खाना बंद कर दिया। आई लॉस्ट वेट जस्ट बाय एडिंग दिस वन स्मॉल स्टेप इन माई लाइफ एंड आई लॉस्ट वेट बिकॉज ऑफ दैट एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट आई स्टॉप्ड ईटिंग जस्ट आउट ऑफ बोर्डम। If you could just improve your one aspect of the day, then you are actually improving the other aspects too. So if you work on building your strength, then you'll feel more energetic throughout the day and less tired, and you'll automatically start focusing on the other aspects of your life as well. For feeling healthy inside and out, your confidence will grow. This newfound confidence will radiate from your face, making you naturally more attractive. This positive energy might even help you attract the right people, the right boy into your life. Everything seems different, but when you look deep down the surface, you'll find out that everything is one. Health, career, relationships, job, everything is connected to one another. Just change one aspect and you'll automatically move in the right direction for the other aspects of your life too. And now the next step and the last one is beginning from the very end. By this, I mean use the power of assumption to make your belief strong that whatever you are thinking or desiring for will surely become your reality. देखिए, जो आपकी लाइफ है वो 3 फाउंडेशंस पर आप डिज़ाइन करते हो। सबसे पहले आपका बिलीफ सिस्टम, यानी कि आपकी क्या अजम्पशंस हैं, आपकी क्या मान्यताएं हैं। जैसे कि आप हर बात में पॉजिटिव साइन फाइंड करने की कोशिश करते हो या आपको पॉजिटिव में भी नेगेटिव दिखाई देता है। लाइफ आप किस तरह से कंडक्ट करते हो वो आपके बिलीफ सिस्टम पर डिपेंड होता है। फिर आता है आपका थिंकिंग पैटर्न। इसमें होते हैं आपके थॉट्स, आपके फीलिंग्स और आपके इमोशंस, यानी कि आपकी जो मान्यताएं, जो अजम्पशन, जो बिलीव्स होते हैं, उन्हीं के अराउंड आपकी सोच भी घूमती रहती है, उन्हीं के अराउंड आपके थॉट्स आते हैं और जैसे आपको थॉट्स आते हैं उसी तरह के आप जो है इमोशंस फील करते हैं। पॉजिटिव थॉट्स आएंगे तो हाई वाइब्रेशंस वाले इमोशंस जैसे कि हैप्पीनेस, जॉय, ये सब आएंगे। नेगेटिव इमोशंस आएंगे तो लो वाइब्रेशन वाले इमोशंस जैसे कि एंगर, रिजेंटमेंट, जेलसी, ये सब आपके आएंगे। एंड द थर्ड इज आपके एक्शंस, जो कि आप डे टू डे लाइफ में लेते हो और जो आपके थॉट्स आते हैं उनके अकॉर्डिंग आप लाइफ में एक्शंस भी लेते हो। दैट इज़ वाई यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ। तो अब आपको ये समझ आ गया कि अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करने के लिए आपको अपना बिलीफ सिस्टम चेंज करना है और वो हम करेंगे एक प्रैक्टिकल टिप के साथ, क्योंकि बिलीफ सिस्टम ऐसे चेंज नहीं होता।
So how to change your belief system practically? By assuming that you already are who you want to become. ये मान के कि जो आप बनना चाहते हैं वो आप ऑलरेडी बन गए हैं। जब आप ऐसा अज्यूम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप अपने डेली लाइफ में छोटे छोटे काम भी उसी पर्सपेक्टिव से करने लगेंगे जो कि आपके फ्यूचर सेल्फ करेगी। एग्जाम्पल के तौर पर इफ़ यू आर ट्राइंग टू अडॉप्ट हेल्दी लाइफ हैबिट्स इन ऑर्डर टू मेक सस्टेनेबल वेट लॉस, and if you happen to have dessert after every meal in the form of chocolate or mithai, then whenever your current self asks you to do so, just pause for a moment and think whether your future self will appreciate it or not. Of course, your future self will not approve of it. So act like you have already become who you wanted to be, and automatically you will start thinking with the mindset of your future self. सो आई होप आपको समझ आ गया है कि क्या करना है अपने लाइफ को रीस्टार्ट करने के लिए इन ऑर्डर टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। इस पूरी एक्टिविटी के लिए जो हमें समय चाहिए वो है 1 to 2 hours और चीज़ें चाहिए एक पेन और एक पेपर। हमें सबसे पहले करना है लाइफ ऑडिट, फिर डबल डाउन करना है अपने प्रायोरिटीज़ पर, देन वी हैव टू राइट अ डे इन माई लाइफ, देन हमें उस डे इन माई लाइफ को ऑडिट करना है, फिर स्ट्रैटेजाइज करना है और सबसे एंड में अपने बिलीफ सिस्टम पर काम करना है। देखो, पर्सनल ग्रोथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस के टिप्स तो आपको दुनिया देगी, पर टिप्स के कोई फ़ायदे नहीं होते जब तक यू डू नॉट वर्क ऑन द वेरी मैकेनिज्म ऑफ योर इंटरनल सिस्टम। इसीलिए अंडर द सरफेस में जो छुपी हुई प्रॉब्लम्स हैं उन्हें फाइंड आउट करो और फिर उन पर काम करो। ये होता है स्मार्ट वर्क। So if you have come to this extent in the video, then I'm sure that you must have liked it. So please give a thumbs up to this video and also do subscribe to my channel Natural Bonds, where I talk about spirituality, manifestation and personal growth. This is Akshita signing off.